अपने गुरु आचार्य थामा के साथ रहस्यमय गुफाओं में मौजूद उस खास चीज तक पहुंच गया था, लेकिन तभी वहां गिरजा पहुंच गया और उसने उस खास चीज को उसको देने के लिए धमकी दी। जब आचार्य थामा वो खास चीज उसे देने के लिए राजी हो गई तो विद्युत गुस्से से बोल पड़ा। उसे यूं गुस्से में देख उसके सामने खड़ी परछाई, जो कि ज्वाला दल का गिरजा था, उसकी शक्तियां भी बाहर निकलने लगी। विद्युत उसे देख एक पल के लिए हैरान था, क्योंकि उसने अपनी शक्तियां एकदम जल्दी से बढ़ा ली थी। अब विद्युत को समझ आ गया कि अगर इस कोहरे से शक्तियां इतनी अधिक बढ़ाई जा सकती हैं तो यकीनन इस प्याले में मौजूद लिक्विड, जो कि दिखने में पानी से भी ज्यादा साफ दिख रहा था, उससे क्या हो सकता था। जैसे ही आचार्य थामा ने उस द्रव्य की बोतल को विद्युत को दिया, उसने मन ही मन सोच लिया कि वो किसी भी कीमत पर इतनी आसानी से इस खास चीज को हाथ से नहीं जाने देगा। विद्युत के चेहरे पर गुस्से के भाव देख आचार्य थामा ने कहा, विद्युत, शांत हो जाओ। देखो, शक्तियों को हासिल करने के और भी रास्ते हैं, पर याद रखना मैंने क्या कहा था। वही इंसान सबसे ताकतवर योद्धा बन सकता है जो बड़ी से बड़ी परेशानी में अपनी शक्तियों पर काबू रख सके। जज्बाती मत बनो। अगर इस जगह पर मुकाबला हुआ तो ये खास जगह, जो हजारों साल बाद तैयार हुई है, बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम यही चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी के योद्धा इस खास और अनोखी चीज का फायदा न उठा पाए? आचार्य ने धीमी आवाज में उसको समझाते हुए कहा, जिसे सुनकर न चाहते हुए भी विद्युत ने अपनी शक्तियों की मदद से उस बोतल को, जिसमें खास कोहरे का द्रव्य था, गिरजा की ओर फेंक दिया। अपनी ओर आती उस बोतल को हासिल कर गिरजा हंसते हुए बोला, दोस्तों, तुम्हारा शुक्रिया। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अब यहां की पहरेदारी करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई और तुम्हें यहां कर परेशान नहीं करेगा। गिरजा इतना कहते हुए तेज रफ्तार में वहां से जाने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर विद्युत के चेहरे पर परेशानी छा गई थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, चलिए आचार्य, अब तो मैं यहां ट्रेनिंग भी नहीं कर सकता, इसलिए चलकर उस धोखेबाज गिरजा से वो चीज वापस लेते हैं। वहीं दूसरी ओर गुफा के बाहर के इलाके में कुछ ताकतवर लोग तेज रफ्तार में अलग अलग दिशाओं में उस रहस्यमयी गुफा की ओर ही आ रहे थे, जिनमें से कुछ लोग ज्वाला दल के लीडर के साथ थे। असल में ज्वाला दल में एक खास पत्थर की इमारत थी, जिसमें उसके सभी बुजुर्ग अपनी शक्तियों का एक अंश रखते थे। उस इमारत की खासियत थी कि अगर कोई बुजुर्ग किसी मुकाबले में मारा जाता था तो इमारत कांपने लगती थी और उसमें मौजूद शक्तियां कम हो जाती थी। उसी इमारत से उन्हें मालूम चल गया था कि बुजुर्ग शाकाल मारे जा चुके हैं, तो वो लोग तेज रफ्तार में रहस्यमयी गुफाओं की पहाड़ी की ओर चल दिए। विद्युत तेज रफ्तार में गिरजा के पीछे जाने की तैयारी कर ही रहा था कि आचार्य थामा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रुकने को कहा और लावा के प्लेटफॉर्म के प्याले की ओर इशारा करते हुए कहा, विद्युत, उधर देखो। वो खास चीज वो नहीं जो गिरजा लेकर गया है, हालांकि वो भी खास है, लेकिन इस लावा के प्लेटफॉर्म से 100 सालों में एक प्याला तैयार होता है और हर साल इस कोहरे से एक बूंद तैयार होकर इस प्याले में झड़ जाती है। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि ये कोहरे का खास प्याला कोई प्याला नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक कड़ाही है। लावा के तापमान से यह कड़ाही गर्म रहती है और इसमें मौजूद छिद्र से इसके अंदर एक सफेद मोती तैयार होता है, जिसे शक्तियों का मोती कहा जाता है। यही इस लावा के प्लेटफॉर्म की सबसे खास चीज है और मोजाका की रहस्यमयी गुफाओं की शक्तियों का रहस्य है। आचार्य की यह बात सुनकर विद्युत की आंखें हैरानी से फटी रह गई। अचानक इस रहस्य को जानकर वो स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसने ये सुना, वैसे ही वो होश में आ गया। वो हड़बड़ाकर उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में आचार्य थामा की डांट सुनाई दी। उन्होंने तेज आवाज में कहा, रुको विद्युत, तुम्हारा बचपना अभी तक कम नहीं हुआ है। न जाने कब तुम्हारी ये जल्दबाजी करने की आदत जाएगी। आचार्य के चेहरे पर नाराजगी थी और उन्होंने उसी अंदाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है प्रकृति की खास चीज ऐसे ही कोई ले सकता है? इतना कहकर आचार्य ने एक पत्थर का टुकड़ा शक्तियों की मदद से उस प्लेटफॉर्म की ओर फेंका और जैसे ही वो पत्थर उस प्लेटफॉर्म के पास पहुंचने वाला था, एक लाल रंग की शक्ति ने उस पर हमला कर दिया और पल भर में उस पत्थर को लावे में बदल दिया। अपनी गलती को समझकर विद्युत ने आचार्य से माफी मांगी। उसकी गलती मानने पर आचार्य ने उसे समझाया, विद्युत, सबसे पहले अपने शरीर को सुरक्षित करो। दरामूल तत्व की शक्तियों से अपने आप को ढक लो और फिर अपनी शक्तियों की मदद से उस प्याले को बहुत आराम और सावधानी से उठाओ।
विद्युत ने आचार्य के बताए अनुसार कोहरे के प्याले को शक्तियों से उठाया, लेकिन लावे की गर्म शक्तियों ने उसकी शक्तियों पर हमला कर दिया। क्योंकि विद्युत के शरीर पर कुदरत की खास शक्ति धरामूल शक्ति थी, जिस वजह से उन शक्तियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही प्याला अपनी जगह से हटा, विद्युत को एक चमकदार गोल चीज नजर आई, जिसके अंदर गाढ़ा सफेद जेली जैसा द्रव्य मौजूद था। जिसे देख आचार्य ने कहा, यही है वो खास चीज जिसे शक्तियों का मोती या कोहरे का मोती कहा जाता है। उस चीज के बाहर आते ही विद्युत ने प्याले को बहुत सावधानी से उसी जगह रख दिया और हवा में मौजूद कोहरे के मोती को एक कांच की बोतल में डाल दिया। मोती के बोतल में जाते ही उससे भारी मात्रा में कोहरा निकलने लगा, जिसे देख आचार्य ने अपनी शक्तियों की मदद से उस बोतल का मुंह बंद कर दिया। तभी आचार्य ने कहा, ध्यान रहे विद्युत, इस खास चीज को बनने में 1000 साल से भी ज्यादा का समय लगता है। अगर तुम्हें भविष्य में भी ऐसी कोई चीज मिले तो कोशिश करना कि तुम्हारी वजह से वो जगह तबाह ना हो। आचार्य की बात समझकर विद्युत ने हामी में सिर हिलाया। तभी आचार्य ने कहा, वैसे तो ये जगह ट्रेनिंग के लिए अच्छी है, पर मुझे महसूस हो रहा है कि इस ओर बहुत से ताकतवर लोग आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि ऐसी खास चीज को ज्यादा देर तक अपने पास रखना खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द इसकी शक्तियों को सोखने के लिए एक खास जगह ढूंढनी होगी। आचार्य की बात सुनते ही विद्युत ने हामी में सिर हिलाया और तेज रफ्तार में उनके पीछे चलने लगा। हालांकि गुफा के अंदर उनकी रफ्तार कम थी, लेकिन वो फिर भी बिना रुके तेजी से आगे बढ़ते रहे। वहीं दूसरी ओर चारों दलों के लीडर अपने अपने बुजुर्गों के साथ उन गुफा की ओर बढ़ रहे थे। जब मोजाका साम्राज्य के लोगों ने आकाश में उड़ते इतने सारे ताकतवर लोगों को देखा तो सभी लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर एक बड़ी लड़ाई का इंतजार करने लगे। एक इंसान बोला, लगता है आज फिर उस प्राचीन रेड स्केल गोल्डन ड्रैगन और इन चारों दलों में मुकाबला होने वाला है। तभी दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, अरे नहीं भाई, सुना है कि रेड स्केल गोल्डन ड्रैगन गुफा में मौजूद नहीं है। तभी तीसरा आदमी बोला, अच्छा ये सब बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मेरा एक दोस्त ज्वाला दल का मेंबर है, उसने बताया असल में हुआ ये था कि ज्वाला दल के बुजुर्ग शाकाल को किसी ने खत्म कर दिया है, और हैरानी की बात तो ये है कि वो ड्रैगन भी उनके सामने टिक नहीं पाया और अपनी जान बचाकर भाग गया। सुना है जिस योद्धा ने रेड स्केल ड्रैगन से मुकाबला किया है वो मात्र 16 साल का था। वहीं विद्युत की तलाश में निकले हुए बुजुर्ग वेताल और मिस रोजी बानू ने जब लोगों को ये कहते हुए सुना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बुजुर्ग वेताल ने रोजी बानू की हड़बड़ाहट को देखकर उन्हें शांत रहने को कहा। रोजी बानू कुछ कहना तो चाहती थी, पर कहीं अपने ही दल के लिए कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए, इसलिए उन्होंने खुद को शांत कर लिया। तभी भीड़ में खड़े एक इंसान ने कहा, अरे मजे की बात तो ये है कि रहस्यमय दरवाजा दल का मुकाबला तो ज्वाला दल का होने वाला लीडर ही जीतेगा। उसकी ये बात सुनकर उसके साथ खड़े आदमियों में से एक ने मजाकिया अंदाज में कहा, दिमाग तो सही है तेरा। आज से ठीक 3 दिन पहले सीमा पर एक नए योद्धा ने गिरजा को बुरी तरह से हराया था। इतना ही नहीं, ज्वाला दल के लीडर ने जब उससे मुकाबला करने की कोशिश की तो उस लड़के ने उसका भी सामना किया था। तभी पहले आदमी ने इतराते हुए कहा, हाँ जानता हूँ मैं उस योद्धा को भी, पर क्या तुम जानते हो गिरजा ने रहस्यमयी गुफाओं की खास चीज हासिल कर ली है, जिससे कोई इंसान आसानी से अपना रैंक 1 स्तर तक बढ़ा सकता है। भाई अब तुम बताओ, तुम्हारा वो नया योद्धा जो मात्र 7वें स्तर का है, क्या 9वें स्तर के गिरजा को हरा पाएगा? जैसे ही उसके शब्द पास खड़े बुजुर्ग वेताल और रोजी बानू ने सुने तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो तेजी से वहां से जाने लगे। भीड़ से अलग होते ही बुजुर्ग वेताल ने रोजी बानू से कहा, देखो रोजी, मैं जानता हूं कि तुम उस लड़के को पसंद करती हो, लेकिन वो लड़का एक जगह पर रुकने